Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will be covering unit number 3. अगर आपको यूनिट नंबर 1 और 2 देखनी है सो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले गार्डियन अप्रोच। इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ है नहीं इतना खास, तो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ गार्डियन अप्रोच। तो देखो बेसिकली जो गार्डियन अप्रोच है वो किस चीज पे काम करती है। जो गांधी जी थे उनके जो कुछ प्रिंसिपल्स थे वो पढ़ते हैं हम गांधीयन अप्रोच में, ठीक है। तो पहला क्या है, यहाँ पे क्या बताया गया है फर्स्ट लाइन में कि जो गांधीयन अप्रोच है वो क्या करती है, एक्सप्लेन करती है जो सोशल रियलिटी है, एक तरीके से एक्सपोज करती है जो सोशल इवल्स है ना, सोसाइटी में जो भी गलत काम हो रहा है, ठीक है, ट्रुथ को एक्सपोज करना, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन करती है अथॉरिटीज को, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल करप्शन हो रहा है, ठीक है, और लोग सफर कर रहे हैं, तो किसको क्वेश्चन करना, अथॉरिटीज को क्वेश्चन करना कि भाई करप्शन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम किस में देखते हैं, गांधीयन अप्रोच में देखते हैं। ये हेल्प करती है जो सोसाइटी में इविल्स है उनको एक्सपोज करने में, ठीक है। अब ये कुछ प्रिंसिपल्स क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। पहला है ट्रुथ, सेकेंड इज नॉन वायलेंस, ठीक है, यानी कि हमेशा सच्चाई सच्चाई की राह पे चलना। नेक्स्ट इज नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा ना करना, ठीक है, सॉरी हिंसा ना करना। हाँ मतलब नॉन वायलेंस मतलब क्या हो गया, अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, ठीक है। सत्याग्रह मतलब हमेशा सच्चाई का साथ देना, ठीक है। स्वराज, स्वराज मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंस, किससे इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो ये गांधीयन अप्रोच के जो प्रिंसिपल है बिफोर इंडिपेंडेंस टाइम टाइम की अप्रोच है जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी, गांधी जी द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नॉन वायलेंस मैंने आपको बताई थी क्या होता है। Next is Gandhian tenets seeks to achieve, establish Swaraj or self-control, self-realization. This will lead to formation of Ram Rajya or society where people live in peace and harmony, govern themselves and enjoy security. मतलब गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स है ना, ये क्या अचीव करना चाहते थे, स्वराज, स्वराज और सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मीन्स यानी कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे किससे, ब्रिटिशर से, ठीक है। अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती तो उसके बाद क्या, उसके बाद जो ये जो प्रिंसिपल्स थे, जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, उसके बाद गांधी जी का ये मानना था कि हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर पीपल जो है कॉपरेशन के साथ रहे, आपस में, ठीक है, भाईचारे के साथ रहे, शांति के साथ रहे, हार्मनी के साथ रहे और अपने आप को खुद रूल करें, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे ना तो बाद में अमेंडमेंट करके जो है अभी फिलहाल में अमेंडमेंट करके 73rd काफी ज्यादा साल नहीं हुए हैं, ठीक है। अमेंडमेंट करके क्या जोड़ा गया, लोअर लेवल पे कौन सी जो है गवर्नमेंट जोड़ी जोड़ी गई है, मुझे जो है आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कि 73rd अमेंडमेंट से क्या न्यू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है सर्च ऑफ ह्यूमन फेस, ठीक है। तो एक राजनी कोठारी है, राजनी कोठारी नाम है जिनका, वो उन्होंने जो है गांधीयन अप्रोच का यूज किया इंडियन पॉलिटिक्स को बताने के लिए। कब की इंडियन पॉलिटिक्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, जब गांधी जी की डेथ हो गई थी, इंडिपेंडेंस हो गया था, उस इंडिपेंडेंस आने के बाद जब कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद कांग्रेस पार्टी है ना जिसने अपना डोमिनेंस बना के रखा पॉलिटिक्स में, ठीक है, तो उस चीज के बारे में इन्होंने बताया। तो राजीव मुखर्जी की जो राइटिंग्स है यानी जो उनका स्कॉलर वर्क्स है उससे हमें देखने, उसमें हमें गांधीन अप्रोच जो है उसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट चीज इन्होंने क्रिटिसाइज किया सिस्टम अप्रोच को। सिस्टम अप्रोच क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया में किस टाइप का सिस्टम वर्क करता है, डेमोक्रेसी, हाँ। इंडिया एक कैसी कंट्री है, किस सिस्टम पे इंडिया वर्क कर रही है, डेमोक्रेसी पे, ठीक है। ऐसे चाइना है, चाइना में किस टाइप का सिस्टम है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, ठीक है। और अगर आप ये देखोगे अमेरिका देखोगे तो अमेरिका में किस टाइप का सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, वहां पे प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या सिस्टम अप्रोच, इस सिस्टम अप्रोच को क्रिटिसाइज किया किसने, राजीव गुठाई ने। क्यों क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ये क्या गांधीयन अप्रोच को फॉलो करते थे ना, गांधी जी की जो फिलोसफी थी उसको फॉलो करते थे। और गांधी जी ने क्या बोला था कि जो लोग हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसी इंडिपेंडेंस के बाद कैसी सोसाइटी होनी चाहिए, राम राज्य स्टैब्लिश होना चाहिए जहां पर लोग कॉपरेशन के साथ रहे। बट यहाँ पे क्या, वो डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है, प्रॉपर एक गवर्नमेंट आ गई। तो इसलिए राजनीति उठाई ने इस चीज को क्या किया, क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। और जो ये राजनीति उठाए थे, आप यहाँ से अगर पढ़ोगे ये वाले पैराग्राफ, उन्होंने ये भी बोला है कि जो जब इंदिरा गांधी जी का रूल था ना, ये भी एक कांग्रेस की ही जो है
नेता रही हैं। तो जो इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का रूल था, तो उस टाइम पे क्या देखने के लिए मिला, इन्होंने बहुत ज्यादा, इंदिरा गांधी ही नहीं, जो स्टार्टिंग से ही नेहरू, जब जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट बने प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम से हमें कांग्रेस पार्टी का जो फोकस है ना, वो ज्यादातर इंडस्ट्रीज की तरफ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज की तरफ क्यों? इंडस्ट्रीज की तरफ इसलिए क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड था ना, वहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा था। ठीक है, वो और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा डेवलप होता जा रहा था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही थी। ठीक है, जिससे लेबर जो है अच्छा खासा कमा पा रहे थे, वेजेस कमा पा रहे थे। बट जब हमारा इंडिया आजाद हुआ, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ, तो उस टाइम पे इंडिया में जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, ठीक है, 70%, 80% अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो वो एग्रीकल्चर में इंक्लूड थी। ठीक है, तो एक ऐसी पॉपुलेशन जो मेनली किस पे काम करी है, खेतों में काम करी है, उनको शिफ्ट करना टेक्नोलॉजी की तरफ कि भाई हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, आप जो है लेबर वर्क करो। ठीक है, तो वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था। प्लस जब हमारा भारत आजाद हुआ, तो उस टाइम पे हम फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा वीक थे। ठीक है, तो राजनी कोठारी जी ने इसी चीज को बिल्कुल क्रिटिसाइज किया है कि जो ये नेहरू मॉडल था डेवलपमेंट का, ये जो इंदिरा गांधी ने जो है इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, ये फोकस जो है एग्रीकल्चर पे होना चाहिए था। ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको गांधीन अप्रोच बतानी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप कहां से स्टार्ट करोगे, मैं आप यहीं से बता दे रही हूँ। पूरा क्वेश्चन 20 मार्क्स में आता है। ठीक है, और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा कि क्या गांधीन अप्रोच क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग आप ये बताओगे कि मेन प्रिंसिपल्स क्या है, जो मैंने आपको बताया, और कैसी सोसाइटी जो थे गांधी जी चाहते थे, कैसे राम राज्य होना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या बताओगे, राजनी कोठारी करके आप डालोगे ऐसे पूरा बॉक्स में। तो उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो राजनी कोठारी ने अपनी राइटिंग्स, जो उनकी स्कॉलर वर्क्स हैं, उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो गांधीन अप्रोच है उसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट चीज, उन्होंने किस चीज को क्रिटिसाइज किया, सिस्टम अप्रोच को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, और किस टाइप के मॉडल को क्रिटिसाइज किया, जो इंदिरा गांधी जो एक तरीके से कांग्रेस का डेवलपमेंट का मॉडल था, उस चीज को क्रिटिसाइज किया है। और किस टाइप का मॉडल वो चाहते थे कि भाई एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर पे फोकस ज्यादा करे गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, गांधीन अप्रोच एंड पॉलिटिकल। देखो यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना कि ये तो हमने देख लिया कि भाई उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ये जो मॉडल था वेस्टमिनिस्टर मॉडल था। ठीक है, नेक्स्ट चीज उन्होंने एक चीज और क्रिटिसाइज की कि जो कांग्रेस थी ना, वो ग्रास रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल मतलब जैसे कि एकदम निचला जो स्तर होता है ना, यानी कि एकदम लोकल लेवल पे जो गांव के लोग होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, उन लोगों की जो इश्यूज थी वो रिजोल्व नहीं कर पा रही थी। ठीक है, यानी कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, वो फेल हो रही थी रूट लेवल पे। ठीक है, यानी जो एकदम कॉमन जो पीपल है ना, जो लोकल जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उनकी हेल्प जो है गवर्नमेंट उस टाइम पे नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है गांधीन अप्रोच एंड पॉलिटिकल साइंस इन इंडिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम जो गांधीन अप्रोच है उसको मूवमेंट्स को भी स्टडी करने में यूज करते हैं। कैसे? इन पॉलिटिकल साइंस द मोस्ट कॉमन थीम विच हैव बीन स्टडीड बाय गांधीन अप्रोच है सोशल मूवमेंट। यानी कि अगर पॉलिटिकल साइंस में हम देखा जाए, जो मोस्ट कॉमन थीम्स, ठीक है, अगर हम स्टडी करते हैं गांधीन अप्रोच के द्वारा, वो क्या है? सोशल मूवमेंट। ठीक है, और कैसे जो मूवमेंट्स हैं, सोसाइटी में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसमें कैसे हम सत्याग्रह का यूज कर सकते हैं, कैसे हम स्वराज का यूज कर सकते हैं, कैसे हम नॉन वायलेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड सोशल हार्मनी, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और द 70। देखो अब यहाँ पे आ गया, अब आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं, इसमें यहाँ पे बता ही दिया गया कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट लाया गया, वो किस लिए लाया गया? थर्ड टीयर गवर्नमेंट को ऐड करने के लिए। क्या ऐड करने के लिए? तीसरे स्तर की सरकार को, यानी कि जो लोकल इश्यूज देखेगी, जहां पर कांग्रेस फेल कर रही थी ना कि भाई जो लोकल लोगों के इश्यूज हैं उस चीज को कवर नहीं कर पा रही थी, तो ये थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इसलिए लाएगी, जहाँ पे आपने देखा होगा कि पंच बैठते हैं, है ना, पंचायत होती है जहाँ पे 5 मुखिया होते हैं, ऐसे पंचायत लाई गई। अभी एक फेमस वेब सीरीज भी है पंचायत, अगर आप उसमें देखोगे तो आपको पूरा पंचायत का सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छी वेब सीरीज है। तो ये थर्ड गवर्नमेंट जो है, ये गांधीयन जो प्रिंसिपल्स है ना, अप्रोच है, उससे ही जो है इन्फ्लुएंस होकर लाई गई है कि भाई एक जो लोकल लोग हैं उनके लिए जो है एक निचले स्तर पर सरकार बनाई गई जो उनको गवर्न कर सके। ठीक है, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
अब चरण सिंह भी है, चरण सिंह थे जिन जो किससे इन्फ्लुएंस थे। हालांकि यहाँ पे बुक में दिया गया है कि वो कुछ जो है पॉइंट्स पे डिसएग्री करते थे गांधी से, बट वो काफी हद तक जो है गांधी जी की जो फिलोसफीज थी या गांधी जी की जो एक तरीके से अप्रोच थी उस चीज से इन्फ्लुएंस थे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें राम मनोहर लोहिया का जो नाम है वो देखने के लिए मिलता है कि राम मनोहर लोहिया थे, वो भी जो है नेहरूवियन मॉडल जो था डेवलपमेंट का, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उस पर जो फोकस किया कांग्रेस ने, इस चीज के खिलाफ थे। ठीक है, इन्होंने इस चीज को भी क्रिटिसाइज किया। प्लस इन्होंने एक चीज और एड ऑन में बोली है कि जो स्टेट शुड परफॉर्म मिनिमल फंक्शंस, यानी कि जो स्टेट का रोल है ना ये मिनिमल होना चाहिए। ठीक है, यानी लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है। गांधीज्म सपोर्ट अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो इस टाइप की डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है जहां पर जो पीपल है, लोग जो है पावर शेयर करें, पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थ्रू डिसेंट्रेशन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी लोकल लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, जो कि अभी 10-15 साल पहले ही जो है एड ऑन की गई है थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया, जब आप राम मनोहर लोहिया का बता दोगे प्रॉपर, उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बताना है कि जो हम गांधीन अप्रोच है, फिर आपको 73rd और 74th अमेंडमेंट बताना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे 73rd 74th अमेंडमेंट बता दोगे, उसके बाद आप राम मनोहर लोहिया का बताओगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ में आप बताओगे सोशल हार्मनी, द क्वेश्चन हाउ गांधीज्म हेल्प टू कॉम्बैट कम्युनल पोलराइजेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है ये होता है कि जो कम्युनल पोलराइजेशन है, पहले हम जानेंगे कि कम्युनल पोलराइजेशन होता क्या है, यानी कि जो पीपल है उनका दो ग्रुप्स में डिवाइड होना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, जैसे कि पार्टीशन के टाइम पे कॉम्युनल राइट्स हुए थे ना बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, तो ऐसे ही समझो कि किसी लोगों का जो है दो पोल्स में डिवीजन, यानी कि दो संगठन में डिवीजन, जैसे कि मान लो हिंदूज हो गए और मुस्लिम्स हो गए। ठीक है, दो कम्युनिटीज में डिवीजन। ठीक है, तो नौखाली एक जगह है जहां पे क्या हुए थे 2005 में रियट्स हुए थे। ठीक है, यानी कि दंगे फसाद हुए थे। अब क्वेश्चन क्या आता है कि justification of violence by religion. The question which was addressed in Noakhali was if Gandhi doctrine was failing and how idea was of conversion made to justify violence. अब वहां पे जो रैयत हुए ना, जब पूरी कमेटी वगैरह बैठी, तो वहां के रैयत जो वहां पे दंगे हुए उस चीज को कैसे जस्टिफाई किया गया, ये बोला गया कि वहां पे रैयत इसलिए हुए क्योंकि जो हिंदू थे उनको कन्वर्ट कराया जा रहा था, इसलिए वहां की जनता जो जो हिंदू थे उन्होंने भड़क के जो मुस्लिम्स थे उन पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी का एक मेन पार्ट है, जो गांधी जी के प्रिंसिपल का एक मेन पार्ट है नॉन वायलेंस, कि भाई हम हिंसा नहीं करेंगे, वो चीज फेल होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया गया है द हिस्टोरियंस have attempted to see the impact of Gandhi method of satyagraha to achieve a communal harmony. It was so despite the fact Gandhi was criticized both by Hindus and Muslims. मतलब देखो इस पूरे जो पैरा का मतलब ये है कि जो गांधी जी की जो अप्रोच थी ना, जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे, वो हर जगह सक्सेसफुल नहीं थे, कहीं कहीं पे हमें उनका फेलियर भी देखने के लिए मिलता है। और एक फेलियर जो हमें देखने के लिए मिला वो क्या थे, नोखाली राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल मूवमेंट। तो आप इसको जो है ना कंक्लूजन में लिख सकते हो या क्रिटिसिज्म में लिख सकते हो कि भाई, या फेलियर करके लिख सकते हो कि भाई कहाँ पे फेलियर हुआ है। ठीक है, गांधी अप्रोच का। तो फिफ्थ पॉइंट ये हो गया फेलियर। नेक्स्ट इज सोशल मूवमेंट। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारे मूवमेंट्स को, जैसे कि गुजरात। अब ये मूवमेंट कब हुए, जब गांधी जी की डेथ हो गई ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस। गांधी जी की भी डेथ के भी बहुत सालों बाद। ठीक है, इंडिपेंडेंस की बाद की बात है ये। ठीक है, तो कैसे जब गांधी जी की डेथ हो गई है उसके बाद भी जो उनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो उनके एक तरीके से प्रिंसिपल्स हैं, उस पर जो लोग हैं वो अभी उन प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो अभी उन प्रिंसिपल्स पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उन चीजों को मानते हैं। तो किस टाइप के मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, गुजरात में स्टूडेंट्स ने किया 1974 में जो महंगाई के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है कि 1974 में जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने मूवमेंट किया करप्शन के अगेंस्ट, ब्लैक मार्केटिंग के अगेंस्ट, काले धन के अगेंस्ट। ठीक है, प्राइस जो राइज हो रहे थे उसके अगेंस्ट। ठीक है, लोगों की सिविल लिबर्टीज हार्म हो रही थी उसके अगेंस्ट, जिसकी वजह से जो गुजरात के सीएम थे उनको रिजाइन देना पड़ा। ठीक है,
मतलब जो गांधीयन अप्रोच है, जो गांधी जी के जो इसके जो मेथड्स हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि वो रियली वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे बुकिश बुक में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप अब भी देखोगे तो लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। नेक्स्ट इज पार्टी सिस्टम। देखो ये मैं बता चुकी हूँ कि राजनीतिक गुठाई ने बताया कि जो कांग्रेस थी वो रूट लेवल पर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी, इसीलिए जो है बाद में चलकर अमेंडमेंट किया गया। पंचायत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उनको ऐड किया गया इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो लोकल गवर्निंग इश्यूज हैं उन पर ध्यान देगी। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ गांधी फिलोसफी ऑन पब्लिक पॉलिसीज। अब भाई जो गांधी फिलोसफी है इसका पब्लिक पॉलिसीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कि जो गवर्नमेंट है जो पब्लिक के लिए काम कर रही है, क्या गांधी जी की जो फिलोसफीज है उससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने कुछ चेंज आया। यस, तो हमें कांग्रेस के बाद जब कांग्रेस इलेक्शन हारती है और जनता गवर्नमेंट आती है, हालांकि ज्यादा टाइम के लिए नहीं आई थी, 6 मंथ के लिए मुश्किल से ये गवर्नमेंट बनी थी, जनता गवर्नमेंट, ठीक है, जीती थी इलेक्शन। तो जब ये गवर्नमेंट जो है आई पावर में, तो इन्होंने जो है ये जो नेहरू जी का जो मॉडल था ना कि हम इंडस्ट्रीज पर जो है फोकस करेंगे, इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए इनका एग्रीकल्चर पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस चीज पर इन्वॉल्व है, इंडल्ज है, एक तरीके से एग्रीकल्चर पर इंडल्ज है। तो इन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हुए इस टाइप की पॉलिसीज जो है डेवलप की, जो कि एग्रीकल्चर को और ज्यादा हेल्प करें ग्रो होने में, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को। अभी पोस्ट मॉडर्निज्म में ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, लेक्चर इन्फॉर्मेटिव था या नहीं।